मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने एक तवील दुआ भेजी है। इसका मौजू रखा है आज रात की दुआ, गालिबन 27वें में भेजी होगी या किसी और ताक रात। उस पर कमेंट करते हुए आसिफ अली खान साहब कहते हैं कि ये हजूर के सदक़े ने सारी दुआ को ज़ाया कर दिया। ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ने गोया अल्लाह को मजबूर बना दिया कि अब अल्लाह ज़रूर ये काम करेगा, आप इसके लिए किसी आलिम से रब्ता करें। सबसे पहली बात ये कि मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुकी हूँ और एडमिन्स भी जो हैं वो बार बार ये दरख्वास्त कर चुकी हैं कि अपलोडिंग ना किया करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है आप हमें सेंड कर दें पर्सनल नंबर पे, अगर उसमें कोई मुनासिब बात होगी तो हम उसे सेंड कर देंगे। मगर अब अजीब अजीब गाने भी अपलोड कर देते हैं और जो है ना सियासी जो है वो प्रोग्राम्स के पीसेस भी, टोटे भी भेज देते हैं। क्या मैं कहूँ, आप सब बाशऊर लोग हैं। तो पहली बात तो ये कि अपलोडिंग किया ही ना करें। दूसरी बात, ये जो दुआ का एक फ़ैशन चल पड़ा है, इतना लंबा वो लिख कर फेसबुक पे डाल देते हैं, फेसबुक से कोई उठा के किसी को भेजता है, फिर वो आगे भेजे जाते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट किस्म की दुआओं का कोई शॉर्टकट नहीं है इस्लाम के अंदर। दुआ तो वही है जो आप बैठकर मांगते हैं किसी के लिए, या चलते फिरते बैठना। तो एक मैंने मुहावरा तनका ना, मतलब ये कि आप दुआ मांगते हैं किसी के लिए। तो आपने जो दुआएं रमज़ान के दौरान मांगी एक दूसरे के लिए, वो दुआएं हैं वो कबूल होंगी, बिला शक व शुबा होंगी। मोमिन की दुआ मोमिन के हक़ में कबूल होती है। लेकिन ये जो है ना, ये अजीब बेतुका सा फैशन, ये इस तरह नहीं, इसका कोई जवाज़ नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन इस्लाम। तो ये जो शॉर्टकट है ना कि कॉपी पेस्ट कर दी और समझा दुआ कर दी, नहीं, इसकी कोई ये नहीं, दलील नहीं है, कोई जवाज़ नहीं। अब उसके ऊपर जो कमेंट उन्होंने किया, आसिफ अली खान साहब ने बिल्कुल सही किया, गलत बात बिल्कुल नहीं की उन्होंने। दुआ में वास्ता अल्लाह रब्बे करीम की सिफ़ात का दिया जाएगा, ठीक है। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआएं मांगी, बहुत सारी दुआएं सिखाई। आपने अल्लाह की सिफ़तों का वास्ता दिया, अल्लाह के नामों का वास्ता दिया, अल्लाह की रहमत का वास्ता दिया। कभी आपने नहीं कहा, आपसे पहले कई नबी गुजरे, आपके जद्द अमजद खसूसियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, आपने कभी नहीं कहा कि अल्लाह जी इब्राहीम का वास्ता या इस्माइल का वास्ता या मूसा का वास्ता अलैहिस्सलाम के मेरी फ़ुलां दुआ कबूल कर ले, कभी नहीं कहा। हमेशा अल्लाह की सिफ़तों का वास्ता दिया। तो आप हमारे रोल मॉडल हैं, तो लिहाजा बिल्कुल ही उन्होंने सही कहा, इसमें कोई यानी इख्तिलाफ़ राय की बात नहीं है। लिहाजा वास्ता सिर्फ अल्लाह का दिया जाएगा, अल्लाह की सिफ़तों का दिया जाएगा या नेक अमाल का दिया जाएगा। इंशाअल्लाह जब दुआ का मौजू चलेगा तो तफसीलन भी इस पर बात होगी। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि दुआएं इस तरह एक दूसरे को इधर उधर से कॉपी कर करके लोग भेजते हैं और एक फ़ैशन ही बन गया, रोज़ ही आई होती हैं, कितनी कितनी डिलीट करनी पड़ती हैं। ये दुआएं नहीं है। दुआ वो है जो आप बैठ कर मांगते हैं। लिख कर भेजने की बात तो तब है कि कोई किसी परेशानी में है और आपने उसके हौसले के लिए लिख कर भेजा कि मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रही हूँ, अल्लाह आपका मसला हल करे। तो चलें, ये तो एक बात बन गई। लेकिन इस तरह की कॉपी पेस्ट ये ऐसे नहीं चलता। और लिखने वाले ने खुद पढ़ी भी नहीं होती पूरी, भेजने वाले ने। वो पता है क्या है, वो देखते हैं अच्छा दुआ ही है, अच्छा फ़लाँ को भेज दो। क्या हो गया अल्लाह के बंदो, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात है कि आसिफ अली खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और वास्ता नहीं किसी का भी देना चाहिए दुआ में। लेकिन अहम बात यह है कि अपलोडिंग ही नहीं करनी चाहिए, ना अपलोडिंग हो ना ऐसे काम हो। बहरहाल अल्लाह रब्बे करीम हमें सारी बातों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये बात अहम थी, मैंने इसलिए वाज़ेह कर दी कि कोई इख्तिलाफ़ या कोई शक जो है वो बाकी न रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।